नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम लाइसोसोम के स्ट्रक्चर तथा फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली लाइसोसोम क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके इम्पॉर्टेंट कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, lysosome are spherical organelles that contain enzyme acid hydrolysis। तो क्या होते हैं, बेसिकली गोल कोशिका अंगक होते हैं जिनमें एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम प्रेजेंट होता है। दे ब्रेक अप फूड सो इट इज इजियर टू डाइजेस्ट। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल, while in yeast and plant cell the same roles are performed by lytic vacuoles। अब ये क्या करते हैं, खाने को तोड़ देते हैं, तोड़ करके जिससे खाने को तोड़ने से क्या होता है, उसका आसानी से पाचन किया जा सकता है। और ये केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ईस्ट एंड प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, लाइटिक वैक्यूल्स के रूप में ये पाए जाते हैं। लाइटिक वैक्यूल्स इनका कार्य ईस्ट तथा प्लांट्स में करता है। अब सबसे पहले लाइसोसोम को जो डिस्कवर किया वो किया एक बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट था जिसका नाम था क्रिस्टियन डी दवे। 1955 में उसने डिस्कवर किया और उसने इसको कहा सुसाइड बैग्स या सुसाइड सैक्स, यानी आत्मघाती थैले या आत्मघाती थैलियां इनको कहा इन्होंने। अब इसका ऑरिजिन किस प्रकार से हुआ, लाइसोसोम में originated from the endoplasmic reticulum and Golgi membranes from the process of budding off। हमने है ना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि लाइसोसोम का जो ऑरिजिन होता है वो उनकी जो सिस्टर्नी वाला जो पार्ट होता है उससे बडिंग ऑफ द्वारा होता है। और नोविकोव 1960 फाउंड दैट एसिड फॉस्फेटेज is one of the characteristic enzyme of lysosome। और एसिड फॉस्फेटेज जो एंजाइम होता है वो लाइसोसोम का एक कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम्स होता है। नोविकोव ने 1960 में ये डिस्कवर किया कि जो एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम होता है वो इसका एक लाक्षणिक एक एंजाइम ये होता है। अब यदि हम ये देखें कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोलिसिस एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ पे, कोशिका के बाहर की तरफ। और लाइसोसोम माना जो बेसिकली हायर एनिमल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए अब ये मेम्ब्रेन हुई, ये लिपिड लेयर हो गई, ये ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और ये इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो गए। यानी क्या हो रहा है, इसमें है ना जो आपके प्रोकैरियोट्स है इसमें ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें पाए जा रहे हैं आपके ना। ठीक है, और ये आपके जो बेसिकली जो लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है बेसिकली ये जो जिसमें लिपिड लेयर है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन है। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम क्या होता है, ग्लोब्यूलर होता है और इसका जो डायमीटर होता है 0.22 0.8 माइक्रॉन्स इसका डायमीटर होता है। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइसोसोम अपीयर्स डेंस एंड फाइनली ग्रेन्युलर। दिस इज एसेंशियली स्फीयर ऑफ लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स कंटेनिंग एंजाइम्स। ये बताया आपको कि लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन का ये एक गोला होता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। The membrane insulates the enzyme from the rest of the cell. If the enzymes are released, they can digest the cells and hence lysosome are sometimes called suicide bag। और जो ये membrane होती है ये क्या करती है, पूरी जो सेल्स को इंसुलेट करती है, यानी इसको बचाए रखती है। यदि है ना जो इससे एंजाइम रिलीज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस वजह से हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अभी तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन यदि हम देखें तो दिस लाइसोसोम आर बाउंड बाय ए सिंगल लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन इज impermeable to substrate of the enzymes contained in the lysosome. Certain substances called labilizers caused instability of the lysosomal membrane
leading to release of enzymes from the lysosomes. अब यदि हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम बेसिकली क्या होता है कि है ना, जो इसी का कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं कि अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड स्टेबलाइजर्स हैव ए स्टेबलाइजिंग एक्शन ऑन द मेम्ब्रेन. अब लेबिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल्स विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन ई. और स्टेबलाइजर्स होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल्स. Molecular weight and molecular structure plays an important part in the permeability of the lysosomal membrane, and compound having a molecular weight higher than 200 Dalton do not diffuse through the membrane. ये आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ये आप देखिए कि ये गोल्जी अपरेटस है. गोल्जी अपरेटस से ये बडिंग ऑफ हुआ और ये प्राइमरी लाइसोसोम बना. और प्राइमरी लाइसोसोम यदि है ना, जो किसी है ना, जो आपके मेम्ब्रेन के अंदर जो कोई पार्टिकल आ रहे हैं जिसको फेगोसोम कह रहे हैं, यदि फेगोसोम के साथ में यदि ये प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज अप हो जाता है तो क्या करता है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण ये करता है. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं. तो सबसे पहला एंजाइम है इसका न्यूक्लियस, विच इंक्लूड्स राइबोन्यूक्लियस एंड deoxyribonuclease that break down polynucleotides into nitrogen bases, phosphates and pentose sugar. तो एक एंजाइम आपका न्यूक्लियस है जो कि राइबोन्यूक्लियस तथा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस दो तरह का होता है. और ये क्या करता है, बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फेट्स एंड पेंटोज सुगर में ब्रेक डाउन करता है. दूसरे होते हैं फॉस्फेटेजेस, जिनमें एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है जो क्या करता है, फॉस्फेट एस्टर्स को मोनोफॉस्फेट्स में ब्रेक डाउन करता है. तीसरे हैं आपका लाइपेजेस, जो कि लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में. अगले हैं आपके प्रोटीजेस, जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स में. देन ग्लाइकोसाइडेजेस है, जिनमें कि बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस है, बीटा ग्लूकोरोनिडेजेस है, अल्फा मैनोसाइडेजेस है, जो क्या करते हैं, बेसिकली आपकी जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं मोनोसैकेराइड्स में. और ये जो इनका नाम है गैलेक्टोसाइडेजेस है, ये गैलेक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं. ग्लूकोरोनिडेजेस है, ये ग्लूकोरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं. और अल्फा मैनोसाइडेजेस है, वो मैनोसाइड्स को ब्रेक डाउन ये करते हैं. अब उससे अगला है सल्फेटेजेस दैट एक्ट ऑन सल्फेट एस्टर, break down into different fragments of sulfate ester. और सल्फेट एस्टर के different fragments में ये सल्फेटेजेस ब्रेक डाउन उसको कर देते हैं. ये जो लाइसोसोम होता है उसकी पॉलीमॉर्फिज्म भी पाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार के इनके रूप पाए जाते हैं बेसिकली कोशिका में. द लाइसोसोम shows polymorphism in different cell types and even within the single cells. Previously, these are of two types, primary and secondary lysosome. The later are of three types, phagosomes, residual bodies and autophagic vacuoles. तो डिफरेंट सेल टाइप में तो दो प्रकार के हो गए आपके कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स, और सिंगल सेल्स में ये फेगोसोम, रेजिडुअल बॉडीज और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं. अब सबसे पहली बात प्राइमरी लाइसोसोम. तो दिस lysosome is formed from endoplasmic reticulum and Golgi complex. The enzymes of primary lysosomes are synthesized by ribosome. It can secrete its enzyme outside the cells or store them. Phagosome is formed by phagocytosis and pinocytosis of foreign material. The phagosome associates with the primary lysosomes and undergoes fusion to form secondary lysosome. तो ये फेगोसोम क्या करता है, इसके साथ में प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में फ्यूज अप होकर के और सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण कर रहा है. रेजिडुअल बॉडी इज द फाइनल पार्टिकल कंटेनिंग इनडाइजेस्टेबल मटेरियल. इट इज फॉर्म्ड व्हेन डाइजेशन इज इनकम्प्लीट. और यदि इनका डाइजेशन यदि इनकम्प्लीट रह जाए तो रेजिडुअल बॉडी बनती है जिसमें कि इनडाइजेस्टेबल मटेरियल उसमें प्रेजेंट होता है. द ऑटोफेजिक वैक्यूल्स और ऑटोफेगोसोम इज ए लाइसोसोम containing some parts of the cells in the process of digestion.
और ऑटोफेजिक जो वैक्यूल्स है और ऑटोफेगोसोम्स है वो क्या कर रहे हैं, लाइसोसोम का वो पार्ट बना रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, डाइजेशन के समय जो सेल के खुद का ही हिस्सा लिए हुए रहता है, उसको हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम्स, जिसमें क्या हो रहा है, आपके जो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर ही रिलीज हो जाते हैं और सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको कहते हैं हम ऑटोफेगोसोम्स, हम इसको कह रहे हैं। ये डिफरेंट फेजेस है जो हमने बताया आपको। ये देखिए आप, फेगोसिटिक वेजिकल्स है, ये फेगोसोम बना, ये लाइसोसोम बन रहा है, जो लाइसोसोम आपका इसके साथ फ्यूजअप हो गया, उसने सेकेंडरी लाइसोसोम बनाया। यदि नहीं फ्यूजअप होता है तो ये प्राइमरी लाइसोसोम के फॉर्म में होता है और अपने कंटेंट को सेल के बाहर रिलीज आउट कर देता है। और यदि मान लो कुछ पार्ट जो बच गया उसको हमने कहा रेजिडुअल बॉडीज कहा, जिसमें कि इनडाइजेस्टिबल मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि लाइसोसोम की क्या स्ट्रक्चर होती है और कैसे इसका पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो आज हम इतना ही लेते हैं, आगे का हम लोग आगे की क्लास में लेंगे। धन्यवाद।